योग सूत्र में बताइए कितने एलिमेंट थे? 26 तत्व बोलते हैं ना। तो 25 किस में थे? 25 सांख्य दर्शन में थे, सांख्य के थे। एक एक्स्ट्रा कौन आया सर? एक एक्स्ट्रा आया, ईश्वर आया। ठीक है, बाकी सर प्रकृति पुरुष और उसके विकार थे। साम्यावस्था किसका नाम है? साम्यावस्था सर त्रिगुणों की साम्यावस्था थी। कहने का मतलब किस में होगी? वो प्रकृति में ही होगी। ठीक है, केवल प्रकृति में होगी। चित्त जो था, चित्त में क्या क्या एलिमेंट आए थे? मन, बुद्धि और अहंकार, ये आए थे तीन एलिमेंट। इसके अलावा कोई चीज नहीं थी। मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीन एलिमेंट आए थे। मन, बुद्धि, अहंकार के अलावा जो हमारा अन्य परिप्रेक्ष्य था कि इन चारों को अगर इकट्ठा जोड़ दें, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, इन चारों को जोड़ दें तो अंतःकरण चतुष्टय बनता है। अंतःकरण चतुष्टय बनता है। ये अंतःकरण चतुष्टय चारों के चारों जो है ना, या चित्त कह दूं या चारों कह दूं, ये जड़ होंगे या चेतन होंगे? सर जड़ होंगे। कोई भी नाम ले तो सब जड़ होगा। केवल और केवल ओनली एंड ओनली पुरुष वर्ड जो है, ये पुरुष जिसको आप आत्मा आप कह रहे हो, वही केवल चेतन होगा। अन्य सब जो है क्या है सर? अचेतन है, यानी जड़ है। केवल और केवल पुरुष वर्ड जो है वही आपका चेतन कहलाएगा, और सब के सब जड़ हैं सर, ये याद रखना है आपको। कॉमन सी बात है। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात हमने नहीं की है। महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र लिखा, ये अपने को पता है जी बहुत अच्छे से, है ना। महर्षि पतंजलि ऋषि लिखते हैं। उनके अन्य नाम आए थे चरक ऋषि, पाणिनि, या फिर और किस नाम से जाने गए थे? चरक ऋषि अथवा पाणिनि। और किस नाम से जाने गए थे? दूसरा नाम उनका फणिपतिनाथ। फणिपतिनाथ, ये उनका अन्य नाम था। ठीक है, और चरक संहिता इस तरीके से, चरक संहिता चरक ऋषि जी ने लिखी थी। ठीक है, और पाणिनि ने अष्टाध्यायी इस रूप में कहते हैं, हम जानते हैं। थोड़ा सा ये थोड़ी अलग वाली बातें ध्यान रखना। कितने सूत्र थे? 195। व्यास जी ने भाष्य किया किस सूत्रों पर? 195 सूत्रों पर ही भाष्य किया। तो 196 क्या चीज थी? 196 जो थे वो कहते अलग ऐड हो गए। आज 322 नंबर जो श्लोक है, सूत्र है, वो एक्स्ट्रा काउंट हो जाता है हमारा। ठीक है, वो एक्स्ट्रा काउंट हो जाता है। डन सर। यदि आप भी एनटीए नेट जेआरएफ इन योग की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्यूरेट योगा स्पेलिंग इसके नाम से ही है, ACCURATEYOGA। ये लिखेंगे आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, उसे इंस्टॉल कर ले। उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट सिलेबस मिलता है। पेपर 2 योगा की जो फीस है 1 साल के लिए 12,000 रुपए है, जिसमें आपको 5 चीजें मिलती है। नंबर 1 स्पेशल रिकॉर्डिंग टू द पॉइंट, 1 से लेकर के 10 यूनिट जो है हमारे सिलेबस में, वो सारे के सारे वन टाइम में आपको कंप्लीट मिल जाते हैं। दूसरा, डेली उसमें लाइव क्लासेस हमारी कंडक्ट होती है, तो बच्चों को डेप्थ में जब आपका कोई क्वेश्चन होता है, क्वायरी होती है, तो लाइव क्लास में आप आकर के पूछ सकते हैं। नंबर 3, अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ सकते परंतु लाइव क्लास को आपको सुनने का मन होता है, तो उस लाइव क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं जो एप्लीकेशन पर डाल दी जाती है। तो एप्लीकेशन पर आपको वो लाइव क्लासेस भी कंप्लीट मिलती है, ताकि आप लाइव क्लास में नए आते हुए भी लाइव क्लासेस को देख पाएं। और जो फोर्थ चीज है वो आपको, जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपने पढ़ा और क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या प्रेडिक्ट हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चंस किसी टॉपिक से, तो वो यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपके सामने क्विजेस भी अवेलेबल होती है, तो उनको भी आप कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारी रीढ़ की हड्डी कही जाती है किसी भी एग्जाम की, PYQ सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो जो है आपको इसी पैकेज में पूरे कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने आज तक हुए हैं योग विषय के, वो सारे के सारे आपको पांचों एक ही बार में मिल जाते हैं। ये सारा का सारा 1 साल के लिए 12,000 रुपए की फीस होती है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आप पेपर 1 करना चाहते हैं, जो कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड होता है पेपर 1, इसमें भी आपको कंप्लीट सिलेबस जो है बोथ लैंग्वेज, बाईलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लास में नहीं आ सकते हैं तो उनकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं लाइव क्लासेस की। और इसके अलावा आपको क्विजेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसकी फीस है 1 ईयर के लिए 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। यदि आपकी कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए फोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, कोर्स को जल्दी बाय कीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी एग्जाम ना दे करके अगली बार एग्जाम देना है, तो मैं अगली बार तैयारी करूंगा, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि आप जब भी मन में आए, चाहे आपको 1 साल बाद में एग्जाम देना है चाहे 2 साल बाद में एग्जाम देना है,
तो कंपटीशन क्योंकि हाई है तो इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू करें, क्योंकि एग्जाम देना एक दिन होता है परंतु उसकी स्टडी, उसकी प्रिपरेशन जो है आपको पूरा साल कम से कम करनी होती है, तब जाकर के आप जो है जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं। सिलेबस बहुत लेंदी होता है, सिस्टमेटिकली समझना पड़ता है। सिलेबस छोटा है दिखने में, परंतु उसको जब आप पढ़ते हैं तो वो काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए उसको आपको ग्रेस्प भी करना होता है, उसको आपको डाइजेस्ट करना होता है पूरी तरह से। तो इसीलिए आप जितनी जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें उतना बेटर है। तो इसीलिए जल्दी से एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपना कोर्स, अपनी नेट जेआरएफ की जर्नी है जो अभी से शुरू करें। इसके बाद में हम चलते हैं फिर नेक्स्ट योग दर्शन में। महर्षि पतंजलि जो है उसमें योग सूत्र की रचना करते हैं। 195 सूत्र हैं, 196 सूत्र हैं, वो सारी बातें हमने कर ली। 4 पादों में बांटा गया, चरक, पाणिनि, पणिपतिनाथ। प्रमुख जो है प्राचीन, सबसे प्राचीन व्यास भाष्य है। ये बातें हमने कर ली थी लास्ट टाइम, किसमें कितने सूत्र हैं, सारे हमने भाष्य आदि को चर्चा कर ली है। तो योग सूत्र का प्रारंभ किया था, चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। पुरुष अपने कहते स्वरूप में स्थित हो जाता है, पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ठीक है, किससे? चित्त की वृत्तियों का निरोध करने से। अगर ना करे तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इनको कभी कभी सूत्रों को सीक्वेंस करना आ सकता है कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, ये बात पूछी जा सकती है। तो प्लीज बी अलर्ट, है ना, ऐसे आप थोड़ा अलर्ट रहेंगे। चित्त की बात करें तो मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों के तीनों चित्त में शामिल थे। इन चारों को मिला दो अंतःकरण चतुष्टय कहा गया था। मन सोचने की, बुद्धि जो विचार करने की, अहंकार स्व, और संस्कार जो है चित्तवृत्तियों का संग्रह। ठीक है, सारी संस्कार आदि इसमें पाए गए थे। फिर जो है चित्त की वृत्तियां 5 कही थी, क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों ही चित्त की वृत्तियां हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 चित्त की वृत्तियां थी। इन पांचों को एक्सप्लेन किया एज पर सूत्र। आप लोगों को याद क्या करना है? सूत्र के अकॉर्डिंग ही याद रखना है, सूत्र में याद रखना है इनको। ठीक है, सूत्र के अकॉर्डिंग याद रखना है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, एज पर सूत्र, वही बात याद रखनी है। तो वृत्तेय पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, वृत्तियां कहते हैं 5, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट बोलते हैं क्लेशकारी और अक्लिष्ट अक्लेशकारी। अब देखो इस क्लिष्ट और अक्लिष्ट शब्द को बहुत अलग अलग ढंग से है ना डिस्कस किया जाता है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट जो है क्लेश से संबंधित है, अक्लिष्ट अक्लेश बोल देते हैं। यानी क्लिष्ट को कहोगे क्लेश पैदा करने वाली, पैदा करने वाली। क्लेश कौन से? पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 जिनसे वृत्तियों से पैदा हो जाए वो तो है क्लिष्ट। और ये जो 5 नए पैदा हुए वो हैं अक्लिष्ट। ये कैसे पॉसिबल है सर? संसार में अगर रहोगे, संसार में राग रखोगे, द्वेष रखोगे, है ना, संसार से प्रेम करोगे तो क्लिष्ट यानी खतरे में जाओगे, परेशान होगे। अक्लिष्ट संसार से वैराग्य अगर रखेंगे तो अक्लिष्ट में जाएंगे, अक्लेश की स्थिति आ जाएगी ना, परेशानियां नहीं होगी। कहने का मतलब इतना ही है, यही 2 बात है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, 2 वृत्तियों का पैटर्न हो गया हमारा। ठीक है जी, डन। अब बात आती है कि जी क्लिष्ट और अक्लिष्ट 5 मुख्य वृत्तियां, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा एंड स्मृति। इनमें से कौन सी क्लिष्ट है और कौन सी अक्लिष्ट है? सर पांचों की पांचों ही क्लिष्ट हैं, पांचों की पांचों ही अक्लिष्ट है। जैसे प्रमाण कितने थे? 3 थे। 3 प्रमाणों का नाम बताओ महर्षि पतंजलि जो 3 प्रमाण मानते हैं, जल्दी से बता दो कौन कौन से हैं। प्रत्यक्ष है, अनुमान है और आगम। आगम का नाम क्या था? शब्द कहा गया था। ठीक है, प्रत्यक्ष को हम इंद्रियों से डायरेक्ट जो देखते हैं उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, आंखों से जैसे रूप का देखना, ठीक है, कानों से सुनना, ये सारे प्रत्यक्ष में आ जाते हैं। नाक से सूंघना भी प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट आप त्वचा से डायरेक्ट स्पर्श करते हो, वो भी प्रत्यक्ष है। इस पर यूनिट 1 में स्पेशल डेप्थ में वीडियो बनी हुई है, वहां आप देख सकते हो। अदरवाइज जब समय आएगा प्रमाणों की वीडियो का तो हम चर्चा करेंगे यूनिट 1 में। अभी के लिए योग सूत्र हमारी प्राथमिकता है, तो लक्की कुमार साहब हम योग सूत्र को कर रहे हैं अभी। अनुमान की बात करते हो, अनुमान मतलब कि किसी एक चीज के आधार पर दूसरी चीज को देखना, हेतु और मान का ज्ञान, है ना। लिंग लिंगी का ज्ञान शब्द या चिन्ह चिन्ही का ज्ञान बोलते हैं, हेतु साध्य का ज्ञान बोलते हैं, कि मतलब धुएं को देखकर आग का अनुमान करना। शब्द जो है कहते परंपरा से जो चले आ रहे हैं, ऋषियों ने हमें कहा है वेदों में, या ईश्वर की वाणी है, उनको हम शब्द प्रमाण के रूप में लेते हैं। आप्त पुरुषों के वचनों को ही शब्द कहते हैं। 3 प्रमाण थे।
अब ये तीनों हमें कभी कभी ऐसे मिल सकते हैं, जैसे शब्द कुछ ऐसे मिल सकते हैं जिससे हमें संसार से विरक्ति हो जाए, जैसे सत्संग में गए, ऐसे शब्दों को सुना, वेदों को उपनिषदों को पढ़ा, ऐसे शब्दों को पढ़ा जिसके कारण हमें संसार से छूटने का मन किया, वो हो गई अक्लिष्ट वृत्ति। सेम अब हम चले गए किसी कॉन्सर्ट में, म्यूजिक है ना, आजकल क्लब वगैरह में चले गए, गाने आदि सुनने लग गए है ना, किसी ने अच्छी अच्छी बातें की, मान प्रशंसा की है ना, आदर किया, या किसी से दुश्मनी होगी, तो शब्दों के आधार पर हमने संसार में जुड़ भी गए है ना, कि अब ये म्यूजिक अच्छा लग रहा है, जुड़े भी हम। ठीक है, तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो जाती है। विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ऐसी पांचों वृत्तियां कभी कभी हमारे लिए ऐसी हो जाती है कि हम संसार को छोड़ दें, साइड हो जाए। कभी कभी ये पांचों ऐसे प्रेजेंट होती है हमारे सामने कि संसार में मजा आने लगता है। ठीक है, तो इसलिए क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हैं। तो प्रत्यक्ष है ना, इन परिभाषाओं को आप याद रखना है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, पांच क्रमशः सूत्र याद रखने हैं। पहली प्रायोरिटी आपकी यही है कि योग सूत्र के लिए सूत्र कंठस्थ करें आप सारी सारी। फिर प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण हैं। विपर्य, मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्य का क्या मतलब है सर? मिथ्या ज्ञान होना, किसका? झूठा, कि जो चीज जैसी नहीं है वैसा दिखना, जो जैसा नहीं है, जो जैसा है नहीं वैसा लगना या दिखना। जैसे किसी ने आपकी प्रशंसा की नहीं है परंतु आपको लगता है कि मेरी प्रशंसा हुई है। किसी ने आपका अपमान किया नहीं है पर लग रहा है कि वो मेरा अपमान कर रहा है ना। एक इस तरीके से कोई चीज है, वो सांप है पर आप सोच रहे हो कि रस्सी है ना, रस्सी समझ लिया तो गड़बड़, और रस्सी थी उसको आपने सांप समझ के डर गए तो भी दिक्कत है ना। दोनों में दिक्कत ही दिक्कत है सर। गलत ज्ञान हमेशा खतरनाक है, विपर्य हमेशा खतरनाक है सर। ठीक है, ऐसे ही संसार में कभी हमें सुख दिखता है, ठीक है, तो हम संसार में जुड़ना चाहते हैं, कभी हमें दुख दिखता है तो छूटना चाह रहे हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में कहते हैं गलत ज्ञान हो रहा है, कुछ अलग ही है संसार, इतना था तो नहीं है केवल। विकल्प की बात करें तो विकल्प का कहते हैं शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्य विकल्प, कहते हैं शब्द तो हुए परंतु वस्तु न हुई, वस्तु का अभाव होना, यह है क्या सर? विकल्प। ठीक है, विकल्प वस्तु का अभाव होना और शब्द की अनुभूति होना, यह ध्यान रखना। और निद्रा कहते हैं अभाव प्रत्यय आलंबन, कि सभी प्रत्ययों का, सभी प्रत्यय मतलब विचार आदि, चाहे वो जागृत अवस्था हो, जागृत में जैसे अभी आप जागृत हैं तो आपको स्क्रीन दिख रही है, एहसास हो रहा है शरीर में, और स्वप्न में काल्पनिक चीजें आ जाती है। ठीक है, इन दोनों का अभाव हो जाना, अभाव प्रत्यय, इन सभी प्रत्ययों का अभाव हो जाना, जागृत में जो चीज है, स्वप्न में जो चीज, अभाव हो जाना, शून्यता की स्थिति जो होती है उसको आप क्या बोलते हैं? निद्रा। ठीक है, सभी चीजों का अभाव होना, सभी प्रत्ययों का अभाव होना, याद रखना प्रत्यय शब्द यूज करते ही। ठीक है, तो वो है निद्रा। निद्रा भी वृत्ति है। और स्मृति की बात करें तो स्मृति को क्या कहा गया? अनुभूत विषय संप्रमोश, अनुभव किए हुए विषयों का, अनुभव किए गए विषय, ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं उनको फिर से क्या करना? प्रकट होना हमारे सामने। ठीक है, विषय एक्चुअल में प्रकट न भी हो, चित्त में उनकी छाप फिर से याद करना, स्मरण करना एक तरह से। ठीक है, वो अनुभव किए हुए विषयों का पुनरावृत्ति, वो हमारी स्मृति कहलाती है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये चित्त की पांच वृत्तियां हैं। ठीक है, क्लिष्ट क्लेशकारी होती है जो संसार में हमें जोड़ती है, अक्लिष्ट अक्लेश मतलब संसार से हमें निवृत्ति वैराग्य की तरफ लेकर के जाती है। ये पांच वृत्तियां हुई। इन पांचों वृत्तियों का देखो सूत्र कहां से चला? पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 तक वृत्तियों की बात आई। महर्षि पतंजलि की एक खासियत है कि पहला जो सूत्र लिखते हैं उसके आधार पर दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे क्रमशः जुड़े हुए हैं, क्रमशः सीक्वेंस में। तो ये 11 वृत्तियां हैं। ये वृत्तियां कहते हैं आपको संसार में जोड़ भी सकती है, संसार में तोड़ भी सकती है, संसार से दूर भी कर सकती है। तो संसार से दूर करते उस मायने तो चलो ठीक है, समझ में आता है, पर संसार से जोड़ती है तब परेशानी है। तो इसलिए कहते हैं इन वृत्तियों को क्या करना है? कंट्रोल, निरोध करना है। योग चित्तवृत्ति निरोध, निरोध करना है, ऐसी बात कही जाती है इसमें। योग चित्तवृत्ति निरोध की, इस इन चित्तवृत्तियों का निरोध करना है। ठीक है, रोकना है, ये कहा गया है इसमें। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात थी यहां। क्लियर है ना? ठीक है जी। अब जो बात आती है हमारे सामने, कहते जी कैसे निरोध करें? कहते सुनो, आपको हम दो चीज दे रहे हैं, क्या? अभ्यास, 12वां सूत्र कहते हैं महर्षि पतंजलि, अभ्यास और वैराग्य, ये दो चीज ले लो। सूत्र क्या है? अभ्यास वैराग्य भ्याम द्वा, अभ्यास और वैराग्य के अभ्यास कर लो। कहते आप
छूट जाओगे। ठीक है, किससे छूट जाएंगे? कहते जो आपकी वृत्तियां हैं इनको निरोध कर लो, ये कंट्रोल कर लो, रिपीटिशन। ठीक है, अभ्यास, 12वां सूत्र ये कहता है अभ्यास और वैराग्य। अब कहते हैं अभ्यास और वैराग्य है किस, थोड़ा ये समझा दो, महर्षि पतंजलि कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। ठीक है, अभ्यास और वैराग्य है क्या? कहते तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। कहते एक स्थिति में कंटिन्यूटी में रुके रहना और यत्न करना, कंटिन्यूटी प्रयास करना, उसी स्थिति का नाम अभ्यास है, नथिंग एल्स। स्थिति में रुके रहना कंटिन्यूटी में और यत्न करना वही अभ्यास है, और कुछ भी नहीं है, इतना ही है। स्थिति और यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक लगे रहना अभ्यास है, और कुछ भी अभ्यास नहीं, इसी का नाम अभ्यास होता है। ठीक है, डन सर। वैराग्य की बात करते हैं, तो वैराग्य क्या है? वैराग्य को कहते हैं राग रहित स्थिति। राग रहित स्थिति किससे? किसी से भी, संसार से नॉर्मली जोड़ते हैं, संसार से राग न होना, है ना, न होना। तो पहले हम पढ़ते हैं। कहते जी हमारे सामने चित्त की 5 वृत्तियां हैं, इन 5 वृत्तियों को कंट्रोल करना है, तो क्या करना है सर? अभ्यास और वैराग्य का अभ्यास करना है। क्या करना है? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, उनको कंट्रोल करना है, अभ्यास और वैराग्य को। ठीक है, जिससे चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। और अभ्यास क्या है? कहते अभ्यास है तत्र स्थितो, उस स्थिति को यत्न पूर्वक, यत्न, ठीक है, प्रयत्न बोले तो का बार बार टिके रहना, अभ्यास लगातार करते रहना। और ये अभ्यास कब मजबूत होता है? एक दिन कर लूं तो चल जाएगा क्या? पद्मासन एक दिन लगा के रख लिया आपने यत्न पूर्वक और उसी स्थिति में रुके रहे, तो अभ्यास है क्या सर? है तो अभ्यास, परंतु वो मजबूत अभ्यास नहीं है। तो मजबूत करने के लिए क्या करें? कहते हैं मजबूत अभ्यास के लिए आप करेंगे सतु दीर्घ काल निरंतरता, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य, निरंतरता पूर्वक सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतरता पूर्वक सत्कार पूर्वक, सत्कार का मतलब होता है श्रद्धा के साथ में, सत्कार मतलब इज्जत के साथ में, सत्कार मतलब श्रद्धा भी हो, ठीक है, और ब्रह्मचर्य पूर्वक, चर्य पूर्वक और आदर पूर्वक, है ना, मतलब पूर्ण शिद्दत से किया गया, है ना, उसको बोलते हैं सत्कार। ठीक है, लगातार। तो कहते हैं जिस अभ्यास में दीर्घ काल तक, लंबे टाइम तक निरंतरता होगी, ऐसा अभ्यास अगर आप सत्कार पूर्वक सेवन करोगे, यानी उसको अभ्यास करोगे, वही दृढ़ भूमि वाला होगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा आपके कमजोर अभ्यास होंगे, वो मजबूत नहीं होंगे। ठीक है, तो ये अभ्यासों पर इन्होंने चर्चा की। वैराग्य के लिए कहते हैं कि दृष्ट अनुश्रविक, देखा गया और सुना गया जो भी विषय है उनमें तृष्णा न होना, वो क्या है? वैराग्य है, वशीकार संज्ञा वाला, वशीकार संज्ञा वाला वैराग्य। ठीक है, तो अब देखो, नोट करो पॉइंटों को, जोड़ते हैं हम चीजों को। पहले का 5 चित्त की वृत्तियां हैं साहब, कौन कौन सी है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा एंड स्मृति, ये 5 है। ठीक है, ओके सर, 5 वृत्तियां होगी हमारी। इन 5 वृत्तियों में एक बात आई, कहते हैं जो 5 की 5 वृत्तियां हैं, इसकी चित्त की एक अवस्था ही भी है। ये चित्त की वृत्तियां होगी और चित्त की कहते अवस्था भी है। ठीक है, चित्त की अवस्था, चित्त की अवस्था कितनी होती है? 5। कौन कौन सी कहते हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य अथवा तुर्यातीत। इनको देखो अलग अलग जगह पर अलग नाम देते हैं। कोई चित्त की अवस्था बोलता है, क्योंकि महर्षि पतंजलि चित्त नाम यूज करते हैं, तो अवस्था के रूप में आप पढ़ लोगे कहीं ना कहीं, है ना, भाष्यों में। या फिर इनको क्या कहा जाता है? चेतना की अवस्था बोलते हैं। क्या? चेतना की अवस्था, अवस्था। मैं जानबूझ के यहां लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ना एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो इसलिए मैंने बता दिया चित्त की अवस्था या चेतना की अवस्था, इसको बोलेंगे हम। नेक्स्ट जो है एक और शब्द आता है चित्त की भूमिया। ये है एग्जैक्ट वर्ड जो मैं मुझे आपको बताना, चित्त की भूमिया। ये भी 5 होती है। कौन कौन सी? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और
निरुद्ध, ये 5 होती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इन पांचों की एक खासियत है, आपके पास बुक्स है काफी सारी, उन बुक्स में इनको आगे आगे लिखे पीछे दिया गया, जैसे गीता प्रेस की जो गीता प्रेस गोरखपुर की जो किताब है, ठीक है, वहां से प्रकाशित है, उसमें इनकी सीक्वेंस थोड़ी गड़बड़ में है कि क्षिप्त के बाद में विक्षिप्त दे दिया, फिर मूड दे दिया, आगे पीछे कर दिया, तो वो बिल्कुल गलत है। एज पर व्यास भाष्य या महर्षि पतंजलि के दृष्टिकोण से कहूं तो यही सीक्वेंस राइट है ना। आपसे एग्जामिनर सीक्वेंस ही मांगेगा, तो थोड़ा याद रखना है, क्षिप्त पहले है, फिर मूड है, फिर विक्षिप्त है, ठीक है, ओके। तो अब इनको कैसे समझें? क्षिप्त को समझो कि ऐसा एक नेगेटिव आदमी है जो तबाही लाना चाहता है। तो 3 गुणों पर चर्चा करो पहले। 3 गुण कौन कौन से हैं? एक सत्वगुण है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है। सत्वगुण जो होता है उसको आप सात्विक बोलते हैं, स से सत्व और स से सुख पूर्वक समझते हैं। सत्वगुण जो होता है, सत्व का अर्थ रंग के रूप में ले तो सफेद रंग होता है, श्वेत शुक्ल रंग वाला होता है। सफेद रंग प्रकाश का होता है, ठीक है जी। और प्रकाश होता है, जैसे आपके कमरे में अभी लाइट है तो आपको ज्ञान हो रहा है चीजों का, तो प्रकाश का संबंध ज्ञान से हो गया, ठीक है। और ज्ञान जिसको होगा वो हल्का फुल्का रहता है, बिल्कुल ऐसे है ना, मस्ती में रहता है, सुखपूर्वक रहता है, और वो हल्कापन का संकेत हो गया, हल्का या लघु का संकेत हो गया, भारी भरकम नहीं मिला, हल्कू हल्का लघु, है ना, ठीक है। ऐसे ही तमोगुण जो है इसके विपरीत है सारा का सारा। तमोगुण, तम का मतलब अंधकार होता है ना, कालापन होता है, कृष्ण या अंधेरे का प्रतीक होता है। और कमरे में अगर अंधेरा हो जाए तो आपको कोई चीज का ज्ञान होगा, वस्तुएं सारी होंगी बट आपको पता नहीं चलेगा कौन सी चीज कहां पर है, अज्ञानता का प्रतीक हो गया। और जिसको अज्ञानता है वो छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान रहता है, दुख में रहता है, ठीक है। और तमोगुण हो गया तो चीजें हैवी हो जाएगी, भारी भरकम हो जाएगी, यानी एक तरह से मैं ये कह दूं भारीपन का प्रतीक। और भारी चीजें अक्सर हिल नहीं पाती हैं, है ना। कोई बहुत ही ज्यादा मोटा व्यक्ति तो उसको, है ना, कई बार देखते हैं ना आप इधर उधर यूट्यूब वगैरह पर या डिस्कवरी वगैरह देखा हो तो 300 400 किलो के व्यक्ति है, तो उन पर डॉक्यूमेंट्री बनी है, तो वो क्या करते हैं कि जी मेरे को एक पसवाड़ा लेना है ना, मतलब एक साइड करवट लेनी है, तो उसके लिए 4-5 आदमी चाहिए होते हैं, क्योंकि हिला नहीं जाता, तो भारी है, इसलिए भारी चीज स्थिरता का प्रतीक हो जाता है, स्थिरता, ठीक है, रुके हुएपन का, स्थिरता मतलब रुकापन का, रुका हुआ, ठीक है, उसका भी प्रतीक हो जाता है, ठीक है। और ये हल्का नहीं भारी होगा, दुख पूर्वक होगा, और इसमें भारी है तो आलस्य भी आ जाता है, ठीक है, आलस्य का गुण आ जाएगा, ठीक है, प्रमाद का गुण आ जाएगा, मोह मूढ़ता का गुण आ जाएगा, ऐसे आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो रजोगुण की बात करें तो रजोगुण जो है ये क्रिया का प्रतीक है, कोई भी क्रिया अगर संसार में होगी वो रजोगुण के बिना नहीं हो सकती, क्रिया का प्रतीक है, सक्रिय क्रिया, सक्क्रम सैक्रम जो मतलब कि इच्छा युक्त जो काम किए जाते हैं, लोभ लालच की बात होती है वो इसमें होती है, ठीक है, ओके सर। तो ये गुणों के बारे में छोटी सी बात होगी। अब मैं वापस उसी टॉपिक पर लेकर चलता हूं कि चित्त की 5 भूमियां हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो क्षिप्त में एक ऐसा व्यक्ति है जो काम तो करना चाहता है बट वो नेगेटिव काम करता है, तो बताओ कौन सा गुण होना चाहिए? काम करता है बट नेगेटिव, नकारात्मक करेगा, नकारात्मक करेगा, काम करने से मतलब आया रजोगुण, नकारात्मक करेगा और बहुत ज्यादा करेगा तमोगुणी हो गया। रज और सतोगुण तो साथ में रहते रहता है। संसार की कोई भी वस्तु नहीं जो तीनों गुणों से रहित हो, कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी इमेजिनेशन में आपके नहीं होगा। प्रकृति शब्द को छोड़ दो, पुरुष को छोड़ दो, ठीक है, सॉरी पुरुष, अकेले पुरुष को छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी चीज की इमेजिनेशन आप करोगे सब में त्रिगुण है, ठीक है। डॉक्टर नवीन मलिक साहब, सब में त्रिगुण मिलेंगे। तो इसमें प्रधान कौन है? तमोगुण है, क्योंकि नकारात्मक काम करता है तमोगुण। मूड अवस्था वाला होता है, ये जो है ये काम सर नहीं करता है, ठीक है, ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। पॉइंट नोट करना, क्षिप्त में तम रज और सत तीनों थे, तीनों में से रजोगुण सॉरी काम करता है और नेगेटिव करता है, रजोगुण प्रभावी होगा, हैवी होगा रजोगुण। और मूड जो होगा उसमें काम करना चाहिए, मूड में आलसी, तमोगुण प्रधान होगा, ठीक है, काम ही नहीं करना चाहता, बाकी गुण दबे से रहेंगे, ये आलस्य का प्रतीक होगा, आलस्य, काम नहीं करना चाहेगा, ठीक है, आलसी। विक्षिप्त होगा, उसकी मानसिकता हल्की सी आगे पीछे, कभी वो कहेगा कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा और जैसे टाइम होगा 4 बजे उठने का वो उठ नहीं पाएगा, है ना, अभ्यास नहीं होगा। कभी कहेगा कि मैं वादा करता हूं ये मैं पक्का निभाऊंगा तुम्हारा साथ साथिया, ठीक है, और वो बीच में छोड़ के चला जाएगा, विक्षिप्त, है ना। विक्षिप्त का अर्थ होता है एक पागलपन, जिसकी बुद्धि खराब है ना, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है ना, डावाडोल सा, विक्षिप्त, जैसे हमारी मनुष्य की स्थिति होती है ऐसे, ठीक है, ऐसी स्थिति होती है। तो इसमें क्या होता है
कहते इसमें मिक्सचर रहता है तीनों गुण। कभी तो आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे कि कल सुबह से योगाभ्यास प्रारंभ, और कभी कहेंगे कि रात में कुछ है ना, सारी रात जगेंगे, जागरण करेंगे, क्योंकि नॉर्मली व्यक्ति जो है रात में सोता है, पर आप लोग नहीं सोएंगे, ठीक है, मूवी देखेंगे थे विक्षिप्त, कभी अच्छी बातें कभी बुरी बातें, कभी दुख में कभी सुख में, ठीक है, मिक्स गुण रहेंगे, पर फिर भी सतोगुण कभी कभी दिखता में देखने को मिलता है, सामान्य व्यक्तियों का गुण होता है। ये तीनों की तीनों क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, ये तीनों अवस्थाएं ठीक नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है। एकाग्र जो भूमि है, एकाग्र वाली, ये कहते सही है। ये किस अर्थ में सही है? क्योंकि इसमें चित्त कुछ ना कुछ एकाग्र हो जाता है, सतोगुण का उदय हो जाता है अधिक, जिससे एकाग्रता बन जाती है शरीर में, और एकाग्रता बनती है तो इसको हम क्या लेते हैं? संप्रज्ञात नाम देते हैं। क्या लेते हैं? संप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि चली जाती है एकाग्र अवस्था में, अधिकता होने पर संप्रज्ञात अवस्था आती है समाधि की। दो समाधि हैं। निरुद्ध जो भूमि है चित्त की, उसमें सारे के सारे जो एकाग्रता हुई थी उसका भी दग्ध बीज हो जाता है, सारे संस्कार आदि दग्ध बीज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे चना है एक भुना हुआ हो जाता है, ठीक है, दग्ध बीज की स्थिति आती है। चना होता है, चना को जैसे भून दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा सर? अंकुरित नहीं हो कभी भी, निर्बीज बोलते हैं इसको, दग्ध बीज को निर्बीज भी बोलते हैं। यहां पर निर्बीज समाधि होती है, या जिसको हम नाम देते हैं असंप्रज्ञात। क्या नाम देते हैं? असंप्रज्ञात कहते हैं। निरुद्ध में असंप्रज्ञात हो जाती होती है, ठीक है। तो ये योग की अंतिम अवस्था थी। ऐसे चित्त की 5 भूमियां हमने बताई कि 3 गुण है 17 स्तंभ, उन तीनों के आधार पर अगर हम देखें तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। महर्षि पतंजलि यहां पर यूज करते हैं व्यास भाष्य को, तो व्यास भाष्य में वो कहते हैं क्षिप्त, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम इति चित्त भूमय। कहते हैं ये 5 चित्त की भूमियां हैं। एक क्षिप्त है, एक मूढ़ है, एक विक्षिप्त है, एक एकाग्र है, निरुद्ध है। मैं फिर बता रहा हूं, कुछ पुस्तकों में क्षिप्त के बाद में डायरेक्ट विक्षिप्त लिखा हुआ है, वो गलत है। एज पर महर्षि पतंजलि सीक्वेंस यही है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्धम इति चित्त भूमय। यही 5 चित्त भूमि है। चित्त भूमियों को, शिवानी नैथानी मैम, चित्त भूमियों को महर्षि पतंजलि नहीं बताते हैं। पतंजलि जी योग सूत्र में नहीं बताते, तो किसने बताया फिर ऐड किया? क्योंकि हम भाष्य पढ़ रहे हैं किसका? व्यास जी का। व्यास जी ने बताया। चित्त की भूमियां कौन बताते हैं? व्यास जी। कल को प्रश्न पूछ लेंगे आपसे कि 5 प्रकार की चित्त भूमियां योग दर्शन में है, ठीक है, पता है सबको, पर वो किसने बताई? महर्षि पतंजलि जी ने बताई या व्यास जी ने, या ए एंड आर के रूप में जोड़ देंगे। इस बार आए ना क्वेश्चन खूब सारे, ऐसे कर देंगे तो फिर आप फंस जाओगे। ध्यान रखना, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध चित्त भूमि जो है ये व्यास भाष्य में व्यास जी ने बताई है, नोट बाय महर्षि पतंजलि। उन्होंने नाम भी नहीं लिया दूर तक इनका, ठीक है। तो क्षिप्त में अस्थिर चित्त रजोगुण ज्यादा रहता है, तमोगुण थोड़ा कम रहता है, सतोगुण तो और भी कम रहता है। मूड में तमोगुण ज्यादा रहेगा, इसलिए स्थिर रहता है व्यक्ति, ज्यादा निद्रा आलसी में जाता है। विक्षिप्त में सतोगुण ज्यादा था, परंतु फिर भी तीनों गुण परिवर्तनशील होते हैं, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी बीच का सा, है ना। मन कभी एकाग्र होता, कभी विचलित। ये तीनों भूमियां योग के लिए ओके नहीं है ना, नोट सुटेबल, नोट सुटेबल फॉर योग, है ना, योग के लिए बढ़िया नहीं है ये। तो फिर कौन सी है योग के लिए बढ़िया? एकाग्र और निरुद्ध। चित्त एकाग्रता जो होती है संप्रज्ञात समाधि, ठीक है, होती है वहां पर जिसमें चित्त एकाग्र होता है, सहबीज, क्योंकि इसमें चित्त एकाग्र तो हो गया, एकाग्र तो कुछ वृत्तियों का कंट्रोल भी हो गया, हमारा नियंत्रण भी हो गया, परंतु फिर से जो है चित्त विचलित हो सकता है, वापस गति इधर उधर जा सकती है, मतलब अंकुरण हो सकता है फिर से। तो कहते इससे भी आगे जाओ, सारी वृत्तियों का कंट्रोल करो, सबको सब निरुद्ध कर दो, तो कहते आपका बीज जो है खत्म हो जाएगा, अंकुरण की संभावनाएं खत्म हो जाएगी, वहीं जाना है अपने को। इसी को असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं या निर्बीज बोलते हैं, ठीक है। यहां पर चित्त के कौन से गुण की अवस्था रहेगी? सर निरुद्ध अवस्था होगी, तो एक तरह से आपका न तो सतगुण, न रजोगुण, न तमोगुण, तीनों गुण ही खत्म, त्रिगुण, त्रिगुणातीत बोलते हैं इसको, तीनों गुणों से रहित बोलते हैं। निरुद्ध अवस्था चित्त की तीनों गुणों से रहित अवस्था हो जाएगी, मतलब उससे पार चले जाएंगे आप, तीनों गुणों से परे चले जाएंगे। निरुद्ध मतलब चित्त का पूर्ण रूप से निरुद्ध हो गया, चित्त खत्म, ऐसे समझो इसमें। निरुद्ध मतलब खत्म, हालांकि खत्म तो होता नहीं, खत्म तो वो चीज होती है जो कभी बनती है, होती है। ये एक तरह से प्रलय अवस्था बोलते हैं इसको, प्रकृति में ही मिलाप हो जाता है सूक्ष्म रूप से, ठीक है। ऐसे तो तीनों गुणों का से परे होती है स्थिति निरुद्ध वाली। सामान्य बात में ही आप समझ गए होंगे इस चीज को। फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, हमने कही चित्त की 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति।
फिर हमने कही चित्त की 5 भूमियां, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। चित्त की 5 वृत्तियों को कंट्रोल करने के लिए बताया कि अभ्यास और वैराग्याभ्याम तन्निरोध है, इनसे कहते इन वृत्तियों का कंट्रोल हो जाएगा। अभ्यास क्या है? कहते अभ्यास है आपका एक पूर्ण रूप से स्थिति में यत्न पूर्वक लगे रहना अभ्यास कहलाता है, 13वां सूत्र। फिर कहते ऐसा अभ्यास ही मजबूत बनेगा, दृढ़ फलीभूत होगा, जिसमें दीर्घ काल तक निरंतरता पूर्वक आप सत्कार पूर्वक सेवन करेंगे, जिसका वही दृढ़ भूमि वाला होगा। ठीक है, दृढ़ भूमि वाला होगा। फिर आगे बोलते हैं, कहते वैराग्य है। अब वैराग्य को पहले समझ लेते हैं, फिर हम चर्चा करते हैं आगे वैराग्य की। वैराग्य वैराग्य को 2 भागों में बांटा। एक कहते हैं पर वैराग्य, अपर वैराग्य। एक को कहते हैं पर वैराग्य। पर शब्द जब भी आए समझ लेना इस संसार से परे, ऐसे सेंस में आप समझोगे तो थोड़ा आपको इजी रहेगा। हमेशा संसार से परे। अपर मतलब जो संसार के अंदर ही है, परे नहीं है। संसार से परे नहीं है, वो अपर कहलाता है। ठीक है, वैराग्य के प्रकार हो गई। अपर वैराग्य और पर वैराग्य 2 हुए सर। अपर वैराग्य संसार से परे नहीं है, संसार से परे वाला पर वैराग्य। और संसार से परे हमेशा बढ़िया चीजें बताई जाती है, श्रेष्ठ, क्योंकि भगवान जो संसार नहीं है, संसार से परे है, श्रेष्ठतम। इन चीजों को श्रेष्ठ बोला जाता है, पर को हमेशा श्रेष्ठ बोलेंगे, पर पराभक्ति बोलेंगे, या है ना परमेश्वर बोलेंगे। तो पर वर्ड है जो श्रेष्ठता का प्रतीक हो जाता है कहीं ना कहीं, है ना। इस चीज को आप जरूर देखें। अपर वैराग्य, अब समझो इसको, इसका मतलब क्या है कि संसार में है, जो अपर का मतलब संसार में। आपको वैराग्य का मतलब क्या समझते हैं सर? राग रहित अवस्था, राग रहित या डिटैच होना, डिटैच। ठीक है, ओके। तो हमें अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, है ना, पुत्र चाहिए किसी को जो है संसार में सम्मान चाहिए, वगैरह वगैरह, सबकी ऐशनाएं हैं। ठीक है, उनसे ऐशनाओं से आसक्ति हट जाना वैराग्य है। अगर आपके जो संसार में आपने देखे हैं, संसार में या संसार में सुने हैं, उनसे दूर हो गए तो वो संसारिक वैराग्य हो गया, संसार से। अब कुछ चीजें ऐसी है जो संसार में है ही नहीं कहीं। ठीक है, जैसे स्वर्ग शब्द आपने सुना, वो शास्त्रों में है, संसार में अब नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, या कुछ और है इस तरीके से, वो सुने हुए हो गए, संसार में है देखे हुए और सुने देखे हुए। जैसे कि हिमालय पर्वत है, आप देख सकते हो, है ना, आईफिल टावर है, आप देख सकते हो, संसारिक है, देखे हुए। सुने हुए कहते हैं तो सुनने में आते हैं, जैसे स्वर्ग हो गया, नरक हो गया, या आप ये कहें ईश्वर की प्राप्ति करना, ये सुनने में आते, कभी एग्जिस्ट संसार में नहीं करते। तो सुने और देखे हुए, इनमें वैराग्य होना। ठीक है, तो नाम देखो, सुन अपर वैराग्य के प्रकार, एक है यतमान, दूसरा व्यतिरेक, तीसरा एक इंद्रिय, चौथा जो है वशीकार। 4 प्रकार के वैराग्य होते हैं अपर में। पर में मैंने कहा श्रेष्ठ, जो संसार से परे वाली चीजें, उनमें वैराग्य होना। ठीक है, संसार से परे वाली चीजें, उनमें वैराग्य होना। ये 2 हमने वैराग्य कही। अपर वैराग्य 4 प्रकार का। यतमान को क्या बोला? कहते जी ऐसा वैराग्य संसारिक चीजों के प्रति जिसमें आपने यत्न कर रहे हैं, यत्न पूर्वक, यत्न चल रहा है, प्रयास कर रहे हैं एक तरह से कि मैं छूट जाऊं, है ना, इनसे, ऐसी चेतना पैदा होगी। नॉर्मली हमारे अंदर चेतना नहीं है ऐसी कि हम छोड़ दें किसी संसारिक वस्तु को, पर एक साधक जो होता है उसमें ऐसी चेतना पैदा हो गई कि मैं छोड़ना चाहता हूं, प्रयास स्टार्ट हो गया, यत्न। ठीक है, परंतु छोड़ नहीं पाता है, कहता इतनी बुद्धि आ गई। जैसे कुछ हमारे में से योग विद्यार्थी हैं जो छोड़ना चाह रहे हैं परंतु छोड़ नहीं पा रहे, यत्न। व्यतिरेक, अब जो है हमने अपने सिलेक्टिव चीजों को छोड़ दिया, इतना वैराग्य होगा कि हमने छोड़ दिए, पर कुछ को तो छोड़ दिया, कुछ को नहीं छोड़ पा रहे। जैसे किसी ने कहा कि मीठा नहीं खाना है, ठीक है, मैं आज से मीठा नहीं खाऊंगा, मीठे में मैं होता है गुलाब जामुन, गुलाब जामुन आज से बंद। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डायबिटीज ठीक हो जाए, परंतु क्या किया, गुलाब जामुन तो बंद किया, परंतु अब लड्डू, लड्डू के लिए तो मैंने नहीं कहा था मना, तो लड्डू खा सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ वैराग्य कि कुछ चीजों का तो राग हट गया, कुछ चीजों में लगा हुआ है अभी भी। ठीक है,
कि मैं आज से ये फलां फलां कार्य नहीं करूंगा, मैं आज से सुबह प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठूंगा, ठीक है, ओके, तो मैं उठ गया मंडे टू सैटरडे, बट संडे आता है चलो आज तो छुट्टी, आज तो सो ही सकते हैं। कुछ चीजों में राग, कुछ चीजों में नहीं, व्यतिरेक कुछ कुछ का, है ना। एक इंद्रिय कहते लगभग सारी इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ठीक है, उनका राग हट गया, बट एक इंद्रिय का वैराग्य अब नहीं हुआ। एक इंद्रिय का कौन सी? वो मन है। मन में अभी भी कल्पनाएं आती कि ये कर लूं काश, पर कानों से म्यूजिक सुनने का मन नहीं करता, बट कहीं ना कहीं मन में आसक्ति छुपी है कि मन से कर लिया जाए। मुंह से, जीभ से कुछ खाने का अच्छा टेस्ट नहीं करता है, बट मन में कहीं ना कहीं है कि अरे अच्छा रस मिल जाए तो बढ़िया बात है ना। ऐसा एक इंद्रिय का अभी रह गया है कहीं ना कहीं। वशीकार में कहते हैं कि वशीकार वैरागी कहते हैं दृष्ट आनुशर्विक, देखा हुआ और सुना हुआ सभी चीजों में राग इन चीजों में हट जाए तो उसी को वशीकार वैराग्य कहा है महर्षि पतंजलि ने। ये नाम हमने यहां पढ़ा था, 15वां सूत्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पर नीचे। दृष्ट आनुशर्विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, देखा हुआ और सुना हुआ, ठीक है, देखा हुआ और सुना हुआ इन विषयों में तृष्णा रहित स्थिति होना वही वशीकार संज्ञा वैराग्य कहलाता है। वही वशीकार संज्ञा वाला वैराग्य होता है, देखा हुआ और सुना हुआ, ठीक है, पॉइंट क्लियर। देखा हुआ और सुना हुआ, इनमें तृष्णा रहित स्थिति, इनमें कोई प्यास नहीं रह जाना, वही वशीकार संज्ञा। तो 4 वैराग्य, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। वशीकार जो शब्द है वो कौन देते हैं सर? महर्षि पतंजलि, वशीकार संज्ञा वाला वैराग्य, चौथा वैराग्य बता रहे हैं। फिर कहते हैं यहां तक अगर वैराग्य होगा ये वाला तो आपको समाधि होगी, उस समाधि का नाम संप्रज्ञात, संप्रज्ञात। और एक आया पर वैराग्य, पर मतलब इस संसार से परे वाला। हमने योग क्यों किया था? कि जी हम परमात्मा से मिलना चाह रहे हैं। क्या? परमात्मा, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, हमें मोक्ष चाहिए। इस आसक्ति से तो स्टार्ट किया योग, नहीं तो योग की जरूरत क्या है ना। योग की जरूरत थोड़ी है कि दुखों से मुक्ति, मतलब मोक्ष चाहिए। इस इच्छा से, इस आसक्ति से मैं योगाभ्यास कर रहा हूं। परंतु एक स्टेट आती है कि ये अवस्था, ये इच्छा भी खत्म हो जाती है कि अब ये परमात्मा तू दर्शन दे या ना दे, मुझे तो अभ्यास करना है, बस मेरे को जीवन ऐसे ही चलाना है। एक राग रहित स्थिति आती है, मोक्ष से भी परे हो जाती है स्थिति, इनसे भी डिटैच हो जाते हैं, तो वो परवैराग्य है। अब कोई भी उत्तम से उत्तम चीज कुछ भी हो, कुछ भी पाने की लालसा नहीं है, कोई भी चीज हो, चाहे कैसी भी, चाहे स्वयं आपको मोक्ष मिल रहा है, वो चीज की इच्छा नहीं रहेगी, आसक्ति नहीं रहेगी, ठीक है। ये कब होता है? कहते तत परम, इसको बोलते हैं ततः पर, ततः परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम, ठीक है। कहते इसमें 16वां सूत्र है, कहते वो पर वैराग्य कौन सा है? कहता वो पर वैराग्य वो है जिसमें पुरुष की ख्याति हो जाती है। पुरुष ख्याति मतलब पुरुष, सबसे श्रेष्ठ पुरुष, है ना, जो अपने आप का स्वरूप है उसका ज्ञान हो जाता है। और गुणों की वितृष्णा, गुण कितने थे? 3, सत रज तम, सत रज और तम, इनकी तृष्णा का अभाव हो जाता है, इन तृष्णा का अभाव हो जाता है, सत रज तम इनका, उसको पर वैराग्य बोलते हैं। तो अब हम शब्द समझते हैं पर और अपर। पहले का 15वां सूत्र, दृष्ट आनुशर्विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, कहते देखे हुए और सुने हुए, ठीक है, उनमें आपको क्या हो जाए? राग रहित स्थिति आ जाए। तो देखे हुए और सुने हुए, देखा हुआ और सुना हुआ, इनमें तृष्णा रहित स्थिति वितृष्णस्य पैदा हो जाए तो वह वैराग्य कौन सा है? वशीकार वाला, वशीकार, एक शब्द में खत्म। फिर आती है बात, कहते जी इनके 4 प्रकार कौन से? कहते एक यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय, वशीकार। यतमान को यतन के से याद रख लें कि जिसमें यतन चलता है कि मैं छोड़ दूं, पर छोड़ नहीं पा रहे हैं, है ना, अनासक्त हो जाऊं, मेरे को, है ना, लाग लपेट नहीं रहे किसी चीज की, पर छोड़ा नहीं जा रहा, फीलिंग तो आ रही है छोड़ दें पर छोड़ा नहीं जा रहा। व्यतिरेक में कुछ चीजें छूट जाए पर कुछ का राग लगा रहे, व्यतिरेक। एकेंद्रिय में कहते हैं मन के अंदर विषयों का जो है चलता रहता है चिंतन, परंतु इंद्रियों से उसको ग्रहण करने का चिंतन मन नहीं करता है, पर मन में कहीं ना कहीं आसक्ति है, एक इंद्रिय। वशीकार बोलते हैं
कि पूर्ण रूप से वश में कर लेना, किनको, इंद्रिया मन आदि अपने कंट्रोल में कर लेना, ठीक है, वो वशीकार है। और वशीकार के लिए परिभाषा दी इन्होंने, दृष्ट अनुसर्विक, देखा और सुना, ये दो ही शब्द है, इनमें अनासक्त हो जाना वशीकार। और फिर कहते ततः परम, उससे परम, पर पुरुष का साक्षात्कार होता है गुण वै तृष्णम, गुणों का तृष्णा रहित। गुण कितने? त्रिगुण। त्रिगुण कौन कौन से हैं? सत, रज और तम। बहुत सारे लोग इनको क्या कहते हैं सर? वात पित्त कफ समझ लेते हैं। वात पित्त कफ, वात पित्त कफ क्या है? त्रिगुण नहीं है। क्या है वो त्रिदोष है, वो आयुर्वेद में आते हैं, ठीक है। त्रिगुण सत्रस्तम ही है। इनसे बनी हुई कोई भी चीज, सत्रस्तम से बना हुआ है क्या? बहुत सुंदर महल, बहुत सुंदर धन, बहुत सुंदर शरीर रूप, है ना, बहुत सुंदर युवावस्था, ये सब त्रिगुणों के अंदर है। तो कहते हैं ये कुछ भी नहीं चाहिए इनमें से, इनसे सबसे अभाव। और परम पुरुष की तो प्राप्ति कर ही ली है, तो उस चीज को उनसे भी कहते राग रहित है, उनसे भी कहते नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, तब पर वैराग्य होता है। तो मैंने बताया अपर वैराग्य से कौन सी समाधि पहले आएगा? ये संप्रज्ञात समाधि होगी, इससे संप्रज्ञात। और पर वैराग्य कौन सी का आधार है सर? असंप्रज्ञात का, असंप्रज्ञात समाधि का। दो शब्द हमारे क्लियर हुए, ठीक है। तृष्णा जो है उसका मीनिंग क्या है? देखो, तृष्णा आपने प्रश्न किया है निहारिका प्रिया में। तृष्णा का मतलब होता है प्यास, ठीक है, प्यास, थर्स्ट। अगर आपको प्यास लगी हो तो आप क्या डिमांड करते हैं? तृष्णा, प्यास है तो क्या करोगे सर? पानी की चाहिए। मैं मांगू या नहीं मांगू, प्यास लगने का मतलब यह है कि मुझे पानी चाहिए। बेशक मैं मांगता हूं या नहीं मांगता हूं शर्म के मारे, वो अलग बात है। तृष्णा मतलब प्यास, पानी। तो ऐसे कहते हैं हमें विषयों की तृष्णा रहती है, विषयों की तृष्णा रहती है, तृष्णा, ठीक है। चाहिए ही चाहिए हमें विषय, जैसे शब्द चाहिए, कभी कभी रूप चाहिए, कभी गंध चाहिए, अलग अलग 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, है ना, और ये सारे पांचों कुछ ना कुछ चाहिए। प्यास तो है, बट इनसे अब इन विषयों में से कुछ भी नहीं चाहिए, वो अवस्था होती है वैराग्य। इसमें से एक ए पर, एक पर वैराग्य। आशा करता हूं निहारिका प्रियार मैम आपके प्रश्न का उत्तर आ गया होगा, ठीक है। ओके, एक शब्द आया पुरुष ख्याति। पुरुष ख्याति शब्द को कहा हमने कि पुरुष की ख्याति हो जाना। पुरुष ख्याति को हम लेते हैं प्रसिद्धि के रूप में, प्रसिद्धि, ठीक है, कि हमने जानना था, अपने स्वयं का स्वरूप जानना था, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, हम कौन है उसको जानना था। तो अब उसको आप जान गए बहुत अच्छे से कि हम कुछ अलग हैं और प्रकृति के सब्सटेंस कुछ अलग है, तो अपने आप ही दूरी हो जाएगी, है ना, अपने आप ही आपको दूरी हो जाएगी वो, ठीक है। क्लियर है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी और का तो कोई प्रश्न नहीं है अभी? या तो आप क्वेश्चन को अपने पास मार्क करके लिख लीजिए, रख लीजिए, लास्ट में हम सबके प्रश्नों को ले लेंगे यहां पर, है ना, सभी के प्रश्नों को ले लिया जाएगा। ओके सर, प्रसिद्धि कैसे? प्रसिद्धि का मतलब होता है, देखो प्रसिद्धि का मतलब फेमस होना, वैसे तो हम सामान्य अर्थ में यही समझते हैं, बट वहां पर प्रसिद्धि का मतलब ये नहीं है कि वो फेमस हो जाएगा, वो फेमस नहीं होगा, बस वो अपने रूप को जान जाएगा। अभी मैं मेरे बारे में अनभिज्ञ हूं, है ना, हम सभी कहते हैं कि जी आत्मा है क्या, उपनिषदों में पढ़ी है, हर ऋषि कहता है, हर संत कहता है, हर अच्छे से अच्छा आदमी कहता है कि आत्मा होती है। मैं मानता भी हूं बहुत अच्छे से, बट मैं उसको अच्छे से नहीं जानता। मैं अच्छे से जानता हूं सलमान खान को, ठीक है, जानता हूं ना, बहुत अच्छे से जानता हूं। कहां रहता है सर? भारत में, है ना, कहां पर है? मुंबई में वगैरह वगैरह, है ना, कौन दुश्मन है, कैसे कैसे सारी चीज जानता हूं, कितनी मूवी है, शाहरुख खान को जानता हूं, है ना, अक्षय कुमार को जानता हूं। क्यों? क्योंकि वो प्रसिद्ध है, उनकी ख्याति है, ठीक है। पर इस मेरे वाले को मेरे को बताया गया कि पुरुष है, आत्मा है, ये है, वो है, वो है, उसकी सिर्फ प्रसिद्ध नहीं है वो अभी, है ना, फेमस नहीं हुआ है अभी मेरी नजरों में। तो वो फेमस कब होगा? जब मैं बहुत अच्छे से जान जाऊंगा, तीनों गुणों से प्रयोग कर जान जाऊंगा, वो है पुरुष। शिवानी नैथानी मैम, ऐसे इस सेंस में लिया गया प्रसिद्धि, ठीक है, इस सेंस में प्रसिद्धि लिया गया ये शब्द, ठीक है, कि उसको आप अच्छे से जान जाओगे बढ़िया बेहतरीन तरीके से, ज्यादा से ज्यादा, फिर उससे ज्यादा जानने लायक कुछ नहीं रहेगा। ये है ख्याति प्राप्त होना। डॉक्टर शिवानी नैथानी मैम, आशा करता हूं आपके प्रश्न का उत्तर आ गया होगा, ठीक है। ओके, तो ये विवेक ख्याति से कैसे भिन्न है, इसी को विवेक के रूप में जानते कि आप यहां तक आ गए ना, अपने आप को अलग समझ के, इसी को विवेक ख्याति कहते हैं कि विवेक ख्याति हो गई, विवेक ख्याति हो गई।
पुरुष को जानना ही कहते विवेक ख्याति हो गई है। ठीक है, तभी आप जान पाए। विवेक मतलब पेशेंस हो गया है आपको, आप अच्छे से समझ गए हैं हर चीज को। पेशेंस, धैर्य, विवेक के सेंस में लेते हैं। ठीक है, नित्य और अनित्य वस्तुओं में भेद करना सीखे कि नित्य कौन है, पुरुष ही नित्य है, अनित्य प्रकृति के सारे विकार अनित्य है, ऐसे समझ गए। ठीक है, ओके। अंत में मैं ऐसे सारे प्रश्न लूंगा आपको, पहले मैं टॉपिक कवर कर लूं, फिर मैं सारे प्रश्न आपके माइक ऑन करूंगा, आपके सारे प्रश्न लूंगा, आप प्लीज लिख के रख लीजिए। ठीक है, जो टॉपिक के थोड़ा सा आगे पीछे है ना। तो समाधि की बात की, फिर कहते समाधि आप बार बार बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कहते जी वैराग्य होता है। वैराग्य कितने बता रहे हो आप, कहते पहली बार जो होता है अपर वैराग्य होता है, फिर पर वैराग्य होता है। अपर वैराग्य के आप 4 प्रकार बता रहे हैं, यतमान, क्रमशः याद रखना, व्यतिरेक, एक इंद्रिय और वशीकार। महर्षि पतंजलि जी ने वशीकार वैराग्य की ही परिभाषा दी है। महर्षि पतंजलि तीनों का नाम नहीं देते, ये भाष्यों में प्रयोग होते हैं। ठीक है, अलग तरह से वशीकार की सूत्र की दी, कहते 1:15 में दृष्ट और आनुषर्विक विषयों में वितृष्णा। पर वैराग्य के बारे में कहा 1/16 में, कहते तथा परम पुरुष ख्याति, पुरुष की ख्याति और गुण वितृष्णा, गुणों में पूर्ण रूप से, पूर्णतः वितृष्णा का अभाव, प्यास नहीं रहेगी, तृष्णा अभाव की, गुणों से बनी हुई कोई वस्तु में अभाव रहेगा। इसको सर्वथा रूप में बोलते हैं, सर्वथा मतलब कंप्लीट। ठीक है, पूर्ण रूप से, सर्वथा, तृष्णा का अभाव। ठीक है, तो अपर वैराग्य हुआ तो आपकी समाधि लगेगी, पर वैराग्य को तब भी समाधि लगेगी। 2 समाधि के प्रकार होते हैं, समाधि के 2 प्रकार बताए महर्षि पतंजलि ने। एक संप्रज्ञात, संप्रज्ञात, एक असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात को आप ऐसे समझ सकते हो, संपर्क से, हालांकि ये अर्थ है नहीं, विद्वानों की सभा में ये बात बड़ी गड़बड़ है, बट कहीं ना कहीं मुझे आपको समझाना है तो मुझे शब्द प्रयोग करने पड़ेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, संपर्क से, ठीक है, प्राप्त समाधि। और असंप्रज्ञात, बिना कोई संपर्क के, अब कोई संपर्क की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब कोई संपर्क की आवश्यकता नहीं है, इस संपर्क से रहित बोल दूं कि अब संपर्क की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सेंस में लेना। संपर्क से जो प्राप्त होगी, तो वो संपर्क अगर टूट जाए तो वो समाधि भी टूट सकती है ना। समझाने के लिए मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं आदरणीय मधु दुबे मैम, कि संप्रज्ञात को आपने कहा कि संप्रज्ञात साइंस आ रही है संपर्क की, तो संपर्क से जो प्राप्त होगी वो संप्रज्ञात। ठीक है, कोई एक चीज के दूसरी चीज से जुड़ने से जो प्राप्त हुई संप्रज्ञात। जो बिना जुड़े हो जाए उसका टूटने का भी खतरा नहीं है, मैं जुड़ा ही नहीं तो टूटूंगा किससे। ठीक है, तो ये ज्यादा श्रेष्ठ है एक तरह से, अगर मैं श्रेष्ठता के दर्जे से प्राप्त करूं। वैसे तो दोनों श्रेष्ठ है सर, है ना, हमारे लिए तो दोनों उत्तम है। ठीक है, बट एक दूसरे में भी हमारा तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है ना कि कौन सी उत्तम है, तो है संप्रज्ञात। तो संपर्क, क्योंकि संपर्क आपका जो है चिड़िया का पेड़ से संपर्क होता है, तो चिड़िया पेड़ से उड़ जाएगी तो संपर्क टूट जाएगा। ऐसी समाधि संप्रज्ञात टूट सकती है, मतलब नीचे अधोगति में जा सकते हैं, यहां से बीज उत्पन्न हो सकते हैं, फिर से क्लेश पैदा होते हैं, इसलिए इसका नाम देते हैं सबीज समाधि, कि यहां पर फिर से बीज तो बचा ही हुआ है, वो बीज फिर से अंकुरित होकर के पेड़ बन गया तो गड़बड़ हो जाएगी, सबीज बोलते हैं। और उसमें कहते बीज तो बचा ही नहीं था, संपर्क ही नहीं था, तो बीज ही नहीं बचा, तो इसलिए बीज ही खत्म हो गया, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं निर्बीज समाधि, असंप्रज्ञात को। ठीक है, इनकी परिभाषा महर्षि पतंजलि अलग अर्थ में देते हैं, उनको हम समझेंगे, बीज नहीं होते। ठीक है, संप्रज्ञात समाधि पहले वाले वैराग्य से होती है, अपर वैराग्य से, अपर वैराग्य से। अपर वैराग्य मतलब संसार की कोई भी चीजों के प्रति मेरे को लगाव नहीं है, परंतु मोक्ष तो चाहिए, है ना, ऐसा है। अभी भी कुछ राग तो बचा है, किसी चीज के प्रति बचाओ, कहीं ना कहीं तो बचा है। कहते मुझे बस, है ना, प्रकृति को जानना है, ऐसे कुछ कुछ इच्छा है, तो कहते वो वाला भी हट जाए, संसार से परे वाली चीजों के प्रति भी राग हट जाए, तो वो पर वैराग्य है, पर वैराग्य है। तब होगी आपकी कौन सी, असंप्रज्ञात। पर वैराग्य से संबंधित असंप्रज्ञात और अपर वैराग्य से संबंधित संप्रज्ञात। बात क्लियर आ रही है समझ में, यस और नो। डॉक्टर शिवानी नैथानी मैम, निहारिका प्रियार मैम क्लास में हैं या चले गए, अभी तो टाइम है आपका। निहारिका प्रियार मैम क्लास में बने रहिए, ठीक है, मानव चौहान जी को भी कहिए। ओके, बात समझ में आ गई श्रम ने, है ना, पर और अपर। और एक और थोड़ा सा मैं बता दूं, यहां पर आप देखोगे
तो यहां स्क्रीन पर ये दो शब्द लिखे, पर वैराग्य 1 नंबर पर लिखा मैंने, ए पर 2 पर लिखा। इसका मतलब ये मत सोच ले कोई विद्यार्थी कि पर वैराग्य पहले आता है फिर 2 पर ए पर वैराग्य, ऐसा नहीं है। ये श्रेष्ठता क्रम में है, मतलब श्रेष्ठ जो है नंबर 1 वाला श्रेष्ठ, वो अति श्रेष्ठ पर वैराग्य वो चाहिए हमें, और ए पर थोड़ा सा नीचे का है, ऐसा समझ लो। इस अर्थ में मैंने यहां लिखा है, और कोई इसका अर्थ नहीं है। काउंटिंग मत ले लेना इसको, 1 2 मत ले लेना कि पहले नंबर पर वैराग्य फिर दूसरे पर ए पर, ऐसे मत सोच लेना प्लीज। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ठीक है जी। तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात को आपने सबीज, असंप्रज्ञात को निर्बीज बोला। निर्बीज को आप क्या बोल सकते हैं? दग्ध बीज भी बोल सकते हैं, दग्ध बीज। संप्रज्ञात को सबीज बोला तो इसको ए पर वैराग्य के कारण हुई है, ए पर संसारिक वैराग्य के कारण, और ये पर वैराग्य के कारण हुई कि संसार की किसी भी चीज में अब आसक्ति बची नहीं, अब तो मेरा खुद का रूप मुझे पता लग जाए, अब तो प्रकृति के तीनों गुणों से बनी हुई बढ़िया से बढ़िया चीज भी नहीं चाहिए, है ना, बढ़िया से बढ़िया चीज भी नहीं चाहिए। ठीक है, ओके डन। तो अब संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात में श्रेष्ठतम भी पता लग गया, पर वैराग्य भी पता लग गया, सबीज निर्बीज पता लग गया। चित्त की 5 भूमियां थी, क्या क्या थी? रिपीट करो। क्षिप्त थी, मूढ़ थी, विक्षिप्त थी, एकाग्र थी, निरुद्ध थी। सर नहीं, ये नहीं थी, कौन सी थी? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये थी। ओहो सॉरी सर, मैं भूल गया, फिर से कौन सी थी? सर जागृत थी शायद, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य और तुर्यातीत, ये थी। ठीक है, कौन सी थी सर? अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अब मैं ज्यादा कंफ्यूज हो गया, है ना, पहले कंफ्यूज था, अब और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। तो एग्जैक्टली याद रखना, चित्त की भूमियां जो है, चित्त भूमि, ठीक है, 5 है तो गड़बड़ हो जाए। भूमियां हैं क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये भूमियां हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये क्या है? ये सर वृत्तियां हैं, वृत्तियां, पंचवृत्तियां। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, तुर्यतीत, ये अवस्था है चेतना की या चित्त की अवस्था के रूप में भी इसको डिफाइन करते हैं कई बार योग दर्शन में। ठीक है, ऐसे क्लियर है ना? ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गई। अब मुझे बताओ कौन सी भूमि संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात के लिए उपयुक्त है? सर सबसे पहले संप्रज्ञात समाधि होगी, तो सबसे पहले संप्रज्ञात होगी और चित्त की भूमिया क्रमशः ऐसे ही होती है, और कोई क्रम है नहीं। क्षिप्त समाधि कोई होती नहीं है, मूड से समाधि नहीं होती, विक्षिप्त में समाधि नहीं होती। तो पहली समाधि यानी संप्रज्ञात, और पहली स्टार्टिंग कहां से? एकाग्र से। तो एकाग्र भूमि जो है चित्त की, वो संप्रज्ञात के लिए प्रयुक्त है, उसमें संप्रज्ञात समाधि होने की संभावना है सतोगुण जब श्रेष्ठता में पहुंच जाता है तब। अब गुणों से ही वैराग्य हो गया मुझे, ना सतव ना रज ना तम, तीनों गुणों से परे हो गए, पर वैराग्य आ गया, तो अब बीज ही खत्म हो गया, एक तरह से गुण रूपी बीज ही खत्म हो गया। असंप्रज्ञात समाधि आएगी, वो निरुद्ध अवस्था में, यानी कि गुणों से परे। इसलिए निरुद्ध को हमने क्या समझा था? तीनों गुणों से परे। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। ठीक है, अब देखो हर एक बात में यहां पर थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जितने ज्यादा विद्वान होते जाओगे थोड़ी थोड़ी कमियां लगती जाएगी हर बात में, आपको याद रखना। जितनी भी बातें आपको पढ़ाई गई हैं, जैसे जैसे आपकी विद्वत्ता बढ़ती जाएगी, वो सारी बातें अनर्गल लगने लगेगी कि यार ये ऐसी बात पढ़ा दी, इसका कोई मतलब नहीं था, है ना, ये तो कोई इस सेंस में बैठती नहीं है बात, ऐसे लगने लगेगी। पर विद्वान होना पड़ेगा उसके लिए, है ना, केवल बातों से नहीं लगना, ऐसा विद्वान होना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आपको थोड़ा और अच्छे से चीजें समझ में आती जाएंगी। तो ठीक है, आगे करें। तो कहते चित्त की भूमि और अवस्था में अंतर है क्या सर? अवस्था और भूमि में साक्षात अंतर है। क्षिप्त में भी कोई जागृत अवस्था में रह सकता है, ठीक है, मतलब बाहर देख रहा है कोई, और विक्षिप्त में भी जागृत रह सकता है, मूड में भी जागृत हो सकता है, समझ रहे हो? तो अंतर है, पांचों भूमियां, पांचों चित्त की अवस्थाएं, पांचों वृत्तियां सब अलग अलग है, इसलिए उनके नाम ही अलग अलग है। अब बात आगे बढ़ाते हैं हम। सबको जोड़ लिया ना, एकाग्र भूमि से जोड़ दिया हमने, वैराग्य से जोड़ दिया, सबीज से जोड़े संप्रज्ञात को, निर्बीज समाधि असंप्रज्ञात दग्ध बीज पर वैराग्य से जोड़ दिया, और निरुद्ध भूमि से जोड़ दिया। बहुत क्लियर हो गया। संप्रज्ञात के 4 प्रकार है, जो संसारिक है ना उसके हमेशा टाइप होते हैं ज्यादा से ज्यादा। संप्रज्ञात के 4 प्रकार है, क्या क्या सर? सूत्र आता है 1.17, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मितानुगमात, संप्रज्ञात है। ये 4 प्रकार है संप्रज्ञात के, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मितानुगमात,
संप्रज्ञात। ये 4 संप्रज्ञात के प्रकार हुए। अब सर एक छोटी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। 4 प्रकार हो गए, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगमात। एक और टॉपिक पढ़ते हैं, देखो एक और चीज बढ़ा देता हूं मैं अभी आपको, लगे हाथ। कल हमने बात की थी 25 तत्वों पर, रिपीट कर दूं, सबसे पूरा सार है प्रकृति, और कहते पुरुष क्या मेल हुआ तो प्रकृति से उत्पत्ति होती है किसकी? सर महत तत्व की, महत तत्व की, ठीक है। फिर कहते अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। महत तत्व का दूसरा नाम आप बुद्धि के रूप में लेते हैं हम, ठीक है। अहंकार, अहंकार का मतलब ईगो नहीं है, अहंकार मीन्स एग्जिस्टेंस का प्रतीक, कि कोई ना कोई चीज होनेपन के भाव में आता है। जैसे पत्थर का टुकड़ा है, उसमें भी अहंकार नामक गुण है, अहंकार नामक एक तत्व है जिसके कारण वो है, एग्जिस्ट करता है, नहीं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जिस भी चीज में अहंकार नामक तत्व नहीं होगा वो चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, ऐसा कहने का भाव है। अहम मतलब मैंपन का भाव। अहंकार सात्विक हो सकता है, तामसिक हो सकता है, राजसिक हो सकता है, ठीक है। तो अहंकार अगर सात्विक भाव में प्रचंड है, ज्यादा सात्विक गुण ज्यादा है, प्रधान है, राजसिक तामसिक कम है, ठीक है, तो क्या क्या पैदा होता है? और तामसिक अगर ज्यादा है तो क्या पैदा होता है? सात्विक अगर ज्यादा है तो कहते मन और 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ऐसे मैं 10 इकट्ठा लिख देता हूं, ठीक है। और तामसिक अगर ज्यादा है तो पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा पैदा होती है, ठीक है। और पंच तन्मात्रा होती है तो पंच महाभूत पैदा होते हैं, पंच महाभूत। आदरणीय पारिका चोपड़ा मैम, समझ में आ रही है क्या आपको बातें? ठीक है, डॉक्टर पारिका चोपड़ा जी समझ लेना इसको, ठीक है। पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत। अब सर बात आई, कहते 4 प्रकार की आपने समापत्ति बताई। हम संसार में किस स्तर पर जीते हैं? हम प्रकृति को नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, हम स्थूल जानते हैं। सूक्ष्म से शरीर, सूक्ष्म चीजें हैं, उनसे स्थूल की उत्पत्ति होती है हमेशा। एक छोटी सी कोशिका सूक्ष्म है, इतना बड़ा हमारा शरीर बनाती है, स्पर्म और ओवम मिलकर के, है ना। छोटी सी कोशिका, एक छोटा सा विषाणु इतने बड़े शरीर को खराब करता है। सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों से बड़े बड़ी चीजों की उत्पत्ति होती है, हमेशा का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो पंच महाभूत स्थूल है पंच तन्मात्रा की अपेक्षा, पंच तन्मात्रा स्थूल है अहंकार की अपेक्षा, अहंकार स्थूल है महत्व की अपेक्षा, ठीक है। नीचे आते जाओगे स्थूल, ऊपर जाते जाओगे सूक्ष्म। जैसे मैं 2 ऑप्शन दे दूं, एक पंच तन्मात्रा है, एक पंच महाभूत है। सूक्ष्म कौन है इनमें से? सर ये सूक्ष्म है पंच तन्मात्रा। स्थूल कौन है दोनों में से? ये स्थूल है, ठीक है। ऐसे मैं और ऑप्शन चेंज कर दूं, मैं 2 ऑप्शन देता हूं, पंच तन्मात्रा और अहंकार, इनमें से बताओ कौन सूक्ष्म है कौन स्थूल है। तो अब आप उत्तर दोगे, अगर 2 ही ऑप्शन दूं मैं, तन्मात्रा और अहंकार, तो आप कहोगे अहंकार सूक्ष्म है, उसकी बजाय तन्मात्रा स्थूल है। मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं, ठीक है, और चेंज कर दूं कि बताओ आपका जो महतत्व है और अहंकार है, इनमें से बताओ कौन स्थूल है कौन सूक्ष्म। तो आप कहोगे महतत्व सूक्ष्म है और अहंकार उसकी अपेक्षा स्थूल है। मैं और चेंज कर देता हूं, बताओ प्रकृति और महतत्व में से कौन सूक्ष्म है? प्रकृति सबसे सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, और महतत्व उसकी अपेक्षा स्थूल हो जाएगा। अपेक्षाकृत तुलना करते हैं ना, जैसे 5 लोग मोटे हैं तो एक दूसरे से वो कोई ना कोई पतला होगा, कोई ना कोई मोटा होगा, ऐसे इस अर्थ में लेते हैं, ठीक है। तो हम हमेशा ही स्थूल को जानते हैं इजीली, आपको पत्थर इजीली समझ में आ जाएगा, बट आपको एटम जो है उसका, है ना, समझ में नहीं आएगा। अभी सूक्ष्म है ना वो, क्योंकि आत्मा नहीं समझ में आएगी, बट आपको ये समझ में आएगी कमरा चौड़ा कितना है, लंबा कितना है, वगैरह वगैरह, ये जल्दी समझ आएगा देखने से ही। तो पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन, अहंकार, महतत्व आदि, ये चीजों को समझना। 4 प्रकार की समाधि है आपकी, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्कानुगत समाधि जो होगी वो समझेंगे, उसमें हम पंच महाभूतों को वितर्क, ठीक है। विचारानुगत समाधि होगी वो होगी हमारी पंच तन्मात्राओं से, ठीक है, वितर्क विचार। आनंदानुगत समाधि जो होगी, आनंद, आनंद से, वो होगी हमारी मन बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार, ठीक है, और इंद्रियां। इन चारों से हमें प्रसन्नता से मिलते हैं, इनसे, ये सूक्ष्म है। आनंदानुगत अंदर चले गए, ठीक है, आनंद अनुगत, आनंदानुगत समाधि, इनसे कोई संबंध होगा उसका। और एक बचते अस्मितानुगत। अस्मिता का मतलब संस्कृत में अस्मि होता है। डॉक्टर पारिका चोपड़ा मैम, आप एक तो प्रश्न पूछ लेते हैं और फिर अगले दिन क्लास में नहीं आते हैं, ठीक है, प्रतिदिन क्लास में रख रहे हैं आप। डॉक्टर निहारिका परिहार मैम, अस्मि का मतलब होता है मैं, ठीक है, मैं।
तो मैं कौन है, मैं किसको जानना है, मुझे मेरे खुद के स्वरूप को जानना है, पुरुष के स्वरूप को जानना है। तो अस्मितानुगत समाधि जो होती है वो इस पुरुष से संबंधित होती है, पुरुष से, ठीक है, इससे संबंधित होती है अस्मितानुगत। और अस्मि शब्द मैं है, और अस्मिता एक क्लेश भी है जो आगे आएगा, ठीक है, अस्मिता एक क्लेश भी है जिसको हम बोलते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेश। अस्मिता, अस्मिता की परिभाषा क्या है, दृक् दर्शन और दृक् और दर्शन, शक्ति और एकात्मता व अस्मिता, दृक् और दर्शन, इन दोनों की एकात्मता अस्मिता होती है। तो यानी कि दृष्टा अपने आप के रूप को जानने के लिए समाधि करता है, तो उसमें अस्मितानुगत होती है। मैंने हल्का सा इशारा किया है आज, फिर हम कल इस पर चर्चा करेंगे अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी विद्वानों। ओके, सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अब किसी का कोई प्रश्न विशेष है तो आप पूछ सकते हैं, माइक सर। स्मिता करीमुंगी मैम, कोई प्रश्न है क्या आपका? डॉक्टर स्मिता करीमुंगी मैम, प्लीज आप श्लोक सूत्र जरूर कंठस्थ करेंगे, सारे के सारे विद्यार्थी। सूत्र कंठस्थ नहीं करोगे तो शुरुआत में तो इजी लगेंगी सारी चीजें, बाद में टिपिकल हो जाएगी। और सूत्रों को इस तरीके कोशिश कर रही हूँ सर याद करने की, आपने जैसे बोला कल से ही स्टार्ट किया है। वेरी गुड मैम, तो कुछ हो गए हैं, अभी करते रहूंगी। बहुत बढ़िया। और सूत्रों को इस तरीके से कंठस्थ करना कि 1 से 5 में, है ना, 1 2 3 4, दूसरे के बाद में कौन सा है, तीसरे के बाद में कौन सा है, चौथे के बाद में कौन सा, सीक्वेंस में याद करना, बीच में से कटवा मत याद करना। क्योंकि एग्जामिनर बड़ा बारीकी से पूछ रहा है। 195 लाइन। प्रणाम सर। प्रणाम आदमी आचार्य जी। सर बोल रहे हैं कि 5 नवंबर 2022 में नेट क्वालिफाई हुए थे सर। हाँ, उस समय जो क्वेश्चन का पैटर्न था, इस समय जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें क्या बदलाव आया है सर? बदलाव कुछ ज्यादा नहीं है, बस एग्जामिनर थोड़ा अंदर चला गया अभी, है ना, अभी चीजें उतनी नहीं पूछ रहा है जितनी पहले पूछ रहा था, अभी थोड़ा और डेप्थ में पूछने लग गया एग्जाम में। अच्छा, ठीक है, मतलब बच्चों की जो इमेजिनेशन थी ना पहले कि ये पूछेगा कि हाँ जी वैराग्य कौन सा है, इतना नहीं पूछे, वो थोड़ा जैसे पूछ लेगा एकाग्र जो है वो किस समाधि का प्रतीक है, एकाग्र भूमि, है ना, अपर वैराग्य किस समाधि से जुड़ा हुआ है, ऐसे, और उसी रूप में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, चिंता ना करें आप, ठीक है।